हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच मैथ पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशतता के बारे में। और ये जो वीडियो आज का है बिल्कुल बेसिक से वीडियो है जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन हम स्पेशल ये जो वीडियो लाया है RRB, NTPC, CBT2 और ग्रुप डी के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये परसेंटेज। परसेंटेज जो है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, परसेंट से, यानी जो प्रतिशतता जो बना है दो शब्द के मेल से बना है। परसेंट, पर मतलब होता है प्रति और सेंट मतलब होता है 100, यानी प्रति 100 में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परसेंट कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। जैसे कोई एक डिजिट ले लेते हैं, हम 10 ले लेते हैं, ये सिर्फ क्या है, डिजिट ही है, लेकिन इसके सामने जैसा ही ये चिन्ह लगा देते हैं तो ये क्या जाता है 10%। और जब परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं 10, और परसेंट की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1/100, क्योंकि ये क्या है प्रतिशत, प्रति 100 में होता है। जैसे हम कोई लिखते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये प्रति का मतलब ही होता है डिवाइड, यानी किसी चीज को डिवाइड कर देना, यानी जहां भी प्रतिशत रहे उसका मतलब क्या होगा 1/100 से ये डिवाइड कर देगा। कोई और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं 25%, इसका मतलब है हो जाएगा 25, और जहां परसेंटेज लिखा हुआ है इसके बदले 1/100 हो जाएगा। और ध्यान देने बात एक और चीज है क्या, कि हम जैसे 25 लिख देते हैं तो ये तो एक सिर्फ डिजिट ही हो गया। 25 जब लिख रहे हैं तो ये सिर्फ एक क्या है, डिजिट है। अगर इसके बगल में एक लगा देते हैं केजी, तो इसका मतलब क्या हो गया केजी, यानी कोई वेट है। तो ये जो डिजिट है, डिजिट के बाद जो चिन्ह आता है उसी का वैलिड होता है क्या, कि किस रूप में इसको व्यक्त किया गया है। जैसे हम लगा दे 20, बाद में लगा दे मीटर, तो हम देख कर बता सकते हैं कि जो मीटर जो है दूरी की इकाई है, यानी 20 मीटर, यानी किसी दूरी के बारे में बताया जा रहा है। तो ठीक उसी तरह से जब कोई संख्या लिखते हैं उसके बाद में इस वाले चिन्ह को लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि हमने इसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया है। जैसे यहाँ 25 लिख दिया तो यानी ये क्या हो गया 25% हो गया। कोई और संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 82% ले लेते हैं। जब इसको व्यक्त करना होगा तो हम लोग कर सकते हैं 82/100। इसका मतलब यह हुआ कि 100 में से उसने 82 स्कोर किया, या 100 में से 100 आउट ऑफ 82 है। तो ये सारी चीजें जो बेसिक चीज है, सबसे पहले हम बेसिक को ही बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम क्लास को आगे ले जाएंगे और आपको बिल्कुल जो भी कंफ्यूजन होगा वो सारे कंफ्यूजन एक करके आपको दूर करते जाएंगे। और जो नेक्स्ट चीज है क्या, कि हम किसी भी परसेंटेज यानी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, और जो चीजें फ्रैक्शन में है उसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। जैसे कोई चीज हम ले लेते हैं परसेंट, यानी प्रतिशत है, उसको फ्रैक्शन में बदलना होगा। फ्रैक्शन यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भिन्न, और परसेंटेज मतलब प्रतिशत। अगर कोई डिजिट ले ले 25% ले ले और इसको हमको बदलना हुआ फ्रैक्शन में, तो हमने बताया आपको कि प्रतिशत के बदले हम 1/100 करते हैं। तो यहाँ 25% लिखा हुआ है, तो 25 × 1/100, जब इसको काटेंगे तो 25 चक 100, यानी 1/4 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, ये भिन्न में आ गया, यानी 1/4 आया, मेरा संख्या आ गया काटकर, वो 1/4 यानी भिन्न के रूप में आ गया। यानी जब किसी भी संख्या प्रतिशत में दिया हुआ है, अगर इसको आपको भिन्न में बदलना है तो 1/100 से गुना करना पड़ेगा, या 100 से भागा देना होगा। कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लिया हमने 20%। अगर इसको बदलना होगा फ्रैक्शन में तो क्या करना होगा, या तो इसे 100 से भागा दे दीजिए, या हम कह सकते हैं 1/100 से गुना भी कर सकते हैं इसको। तो ये मेरा जो परसेंटेज बदल गया फ्रैक्शन में। और जब फ्रैक्शन को बदलना होगा परसेंटेज में, यानी कोई भिन्न दिया हुआ है और इसको बदलना होगा परसेंटेज में, तब हम 100 से गुना करेंगे। जैसे 1/4 कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ है और बदलना है इसको परसेंटेज में, तो हम 100 से गुना कर देंगे। जैसे ही 100 से मल्टीपल करेंगे इसको तो 25 बार में कटेगा, यानी हो जाएगा 25%।
या तो इसको 25% लिखे या 1/4 लिखे। तो यह स्पष्ट है क्या कि जब हम प्रतिशत को बदलते हैं तो फ्रैक्शन में बदल 1/100 से गुना करेंगे किसी भी परसेंट को तो वो फ्रैक्शन में बदल जाएगा, और फ्रैक्शन को 100 से गुना करेंगे तो वो परसेंटेज में बदल जाएगा। और जब भी हम किसी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन को फिर प्रतिशत में बदल लेंगे तो सेम वही डिजिट आएगा। जैसे हमने 25% को फ्रैक्शन में बदला तो 1/4 आ गया, फिर हमने 1/4 को प्रतिशत में बदला तो सेम वही चीज यानी 25% आ गया। नेक्स्ट देखते क्या, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे लिया 25 का कितना प्रतिशत 10 है। अब इसको हमको हल करना है, यानी 25 का कितना प्रतिशत 10 है। अब निकालने में क्या है, क्योंकि हमको चेंज करना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में हम चेंज करते हैं किसी चीज को तो 100 से गुना करते हैं। लेकिन यहां ध्यान देना क्या है, कहीं कोई स्टूडेंट 10/25 इंटू 100 कर देता है, तो कोई जो है इसको 25/10 इंटू 100 कर देता है। तो कंफ्यूजन यही होता है कि 25 को ऊपर रखें या 10 को ऊपर रखें। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले देखना है 25 का कितना परसेंट 10 है। क्या कह रहा है, कितना परसेंट 10 है। तो जितना बोल रहा है कि 10 है ना, 10 को ऊपर रखेंगे और 25 को नीचे रखेंगे, फिर बदलना है इसको परसेंटेज में बदलना है। जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो हम 100 से गुना कर देंगे। तो 100 से गुना कर देंगे 25 × 100, 4 दहाई के 40, यानी क्या हो जाएगा 40% मेरा आंसर हो जाएगा। और दूसरी बात यह ध्यान रखना है कि जिसके साथ का लगा रहा है उसको नीचे कर देंगे। ये 25 के साथ का लगा हुआ है तो 25 को नीचे कर देंगे, बाकी 100 से गुना कर देंगे, वो बदल जाएगा प्रतिशत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 30 जो है 90 का कितना प्रतिशत है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखना है का किसके साथ लगा हुआ है। तो ये 90 के साथ का लगा हुआ है तो 90 आ जाएगा नीचे, और 30 का निकालना है तो 30 हो जाएगा ऊपर। चूंकि निकालना है हमको प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, इसको 100 से गुना कर देंगे। ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, 3 × 3 = 9, यानी हो जाएगा मेरा 100/3। और इसको जब और हल करेंगे तो 33.33%, या और आगे कर सकते हैं इसको 33.1/3% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, y का 80% x है। y का 80% x है, तो x का कितना परसेंट y है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, y का 80% x है, तो हम यहां लिख सकते हैं y, यहां का लिखा हुआ तो गुना कर देंगे 80% बराबर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ। ये 0 से ये 0 काट देंगे, 2 0 कट जाएगा कैंसिल। यहां 2 2 × 8 = 2 × 5 = 10। अब x को इधर ले आए तो y/x, और इसको उधर ले जाएंगे हो जाएगा 5/4। ये y/x आ गया। हमें निकालना है x का कितना परसेंट y है। तो का किसके साथ लगा हुआ है, x के साथ का लगा हुआ है, तो x को नीचे रखेंगे और y को ऊपर रखेंगे। x को नीचे और y को ऊपर रख दिए। निकालना हमें है परसेंट, यानी प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब y/x का वैल्यू दिया हुआ है, y/x बराबर कितना है 5/4। तो इसकी जगह पर हम 5/4 रख सकते हैं इंटू 100, 100 से गुना कर सकते हैं। 4 से काटे तो ये 25 बार में, और 25×5 = 125, यानी जो मेरा आंसर हो जाएगा वो होगा 125% होगा। और ये जो क्वेश्चन है रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आज के जो वीडियोस है वीडियो के अंत तक बना रहेगा, क्योंकि हम आपको बिल्कुल बेसिक से जो भी तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये सारे चीज जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी संख्या का 25%
किसी संख्या का 25% 125 है तो उस संख्या का 80% क्या होगा? उस संख्या का 80% क्या होगा? यानी कोई भी संख्या दिया हुआ है, उसका 25% क्या दिया हुआ? 125 दिया हुआ। तो कोई एक संख्या मान लेते हैं x, संख्या हमने मान लिया x, और उसका जो 25% है, तो 25 जो है लिख दिया, परसेंट के जगह पर हम क्या कर सकते हैं? 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी जहां भी परसेंट हो वहां बटे में क्या होगा? 100 होगा। बराबर दिया हुआ 125 दिया हुआ, तो ये काटेंगे, 25 पचे 125 और 5 इंटू 100 500, यानी जो संख्या का वैल्यू आ गया 500 आ गया। तो हमें निकालना क्या है? उस संख्या का 80%, यानी जो ये संख्या 500 आया है उसका 80% निकालना है। तो 500 इंटू 80%, और परसेंट के बदले में हम 100 लिख सकते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 पचे 40 और 1 शून्य और, यानी क्या हो जाएगा? 400। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, x का x% 64 हो तो x का वैल्यू क्या होगा? जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का x% बराबर 64, तो x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या है लिखा हुआ? यहां लिखा हुआ x और यहां है का के जगह पर मल्टीपल होगा, और x% है, यहां x परसेंट के बदले में नीचे में 100 करते हैं। बराबर दिया हुआ 64 यानी 64, तो x का वैल्यू हमें निकालना है। तो x इंटू एक्स करेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6400 हो जाएगा। फिर x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 6400। जब इसका वर्गमूल हम करेंगे हो जाएगा 80, यानी x का जो वैल्यू हो जाएगा 80 हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, उसका वैल्यू आप निकाल दीजिए। p का p% बराबर 16 दिया हुआ है, तो p का वैल्यू क्या होगा? व्हाट, यानी p का वैल्यू क्या होगा? सेम इसी तरह से इसको निकालना है। क्या? p का p% निकालना है, तो p इंटू p%, परसेंट के जगह पर 100, बराबर दिया हुआ 16, यहां 16 कर दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहां हो जाएगा 1600, यहां p इंटू p बराबर हो जाएगा p स्क्वायर, तो p का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 40, यानी p का जो मेरा वैल्यू होगा क्या होगा? 40 होगा। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और परसेंटेज के 3 से 4 वीडियो में सारा परसेंटेज को खत्म करेंगे। उसके बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। नेक्स्ट जो है, 2 क्वेश्चन हम एक साथ ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो ले रहे हैं हम, 20 80 से कितना परसेंट कम है? 20 80 से कितना प्रतिशत कम है? कम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हम ले रहे हैं, 80 20 से कितना प्रतिशत अधिक है? 2 क्वेश्चंस हमने लिया है, और दोनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से हल करेंगे, और बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में जो भी आपके अंदर कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन को आज हम खत्म करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 जो है 80 से कितना कम है। तो कौन कम है? 20 के बारे में बोल रहा ना, तो यहां लिए 80, यहां लिए 20। तो देखना है कि ये कितना कम है। जब देखते हैं तो ये 60 कम है, यानी 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। लेकिन यहां निकालना है कि कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कम कर लेंगे, निकालना होगा जितना कम है उतना, बटे में 80 है 80 कर दिए, इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो 100 कर देंगे। 0 से ये 0, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा 25 बार में, 25 चक 100, ये कटेगा 3 बार में, यानी 25 या 75, यानी कितना कम है? 76% कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जब हल करेंगे तो 80
20 से कितना अधिक है। तो फिर यहां से लेंगे 20 और यहां लेंगे 80। अब देखना कि कितना अधिक है, तो ये 60 अधिक है। कितना में? 20 में। 20 से कंपैरिजन हो रहा। और यहां कितना कम था, क्योंकि यहां कम था तो कम वाला को इधर लिए। यहां नेक्स्ट जो है इसमें अधिक है तो अधिक वाला को इधर लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जैसा ही कम दिया रहे तो कम वाला को इस साइड लेंगे और ज्यादा वाला को इस साइड। लेकिन नीचे वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि कितना परसेंट अधिक है, तो क्या करना है? अधिक वाला को इस साइड लेंगे। अब यहां पर देखें तो 60 कम था तो कम बटे जो पहले वाला था उसको कर दिया, क्योंकि प्रतिशत निकालना था तो 100 कर दिया। लेकिन नेक्स्ट में क्या है कि 80 20 से कितना अधिक है, तो हम 20 लिए। अब देखना कि 80 कितना अधिक हो रहा है, तो यहाँ 60 अधिक हो रहा है, तो प्रतिशत जो होगा 60। अब बटे क्या हो जाएगा? 20, क्योंकि आगे 20 है, इंटू 100। जब करेंगे 20 पचे 100 और 6 पचे 30, यानी ये 300% अधिक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, सारे क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे आगे करते जाएंगे। चाय का मूल्य 20 रुपये प्रति केजी से घटकर 12 रुपये प्रति केजी हो जाती है। चाय के मूल्य में प्रतिशत कमी क्या होगी? यानी चाय का मूल्य 20 रुपया है और इसका मूल्य घटकर हो जाता है 12 रुपये प्रति केजी। तो बोल रहा है कि चाय के मूल्य में जो कमी हुआ है वो कमी नहीं, बिल्कुल प्रतिशत कमी निकालना है। यानी चाय के मूल्य में जितना प्रतिशत का कमी हो गया उसको निकालना है। तो पहले इसका मूल्य था 20 रुपये प्रति केजी था, इसका जो मूल्य जो घटकर हो गया 12 रुपये प्रति केजी, यानी कितना का कमी हो गया? जब इसको माइनस करेंगे तो 8 रुपये प्रति केजी की कमी हो गई। हमें निकालना है कि प्रतिशत कमी क्या होगा। तो प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा 8, पहले था 20 इंटू 100, क्योंकि पहले 20 था, इसमें कमी हो रहा है, यानी जिससे कमी होगा उसको नीचे लिखेंगे और जो कमी हो गया उसको ऊपर 8 बटे 20 इंटू 100। 20 से करेंगे 20 पचे 100, 8 पचे 40, यानी 40% की कमी होगी। तब जाकर 20 रुपये की जो चाय है वो उसका दाम घटकर क्या हो जाएगा? 12 रुपये प्रति केजी। ठीक इसी के नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कमी हो रहा है, एक वृद्धि वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 2000 से बढ़कर 2500 हो गई, प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? यानी इस कस्बे की जो जनसंख्या है उसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी की होगी? तो पहले जनसंख्या था 2000, ये बढ़कर कितना हो गया? 2500। तो बोला कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो जनसंख्या था पहले 2000, बाद में ये बढ़कर हो गया 2500। तो बोल रहा है कि प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? सबसे पहले निकालेंगे कितने की वृद्धि हो रही है। तो पहले था 2000, अब हो गया 2500, यानी 500 की वृद्धि हो गई है। यानी किसमें वृद्धि हो गई है? 2000 में 500 की वृद्धि हो गई है। तो प्रतिशत जो वृद्धि होगा, जो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा? 500 बटे 2000 इंटू 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 से इसको गुना कर रहे हैं। यहां करेंगे 5 से 4 बार में कटेगा और 4 से ये 25 बार में कटेगा, यानी जो जनसंख्या होगी इसमें 25% की वृद्धि होगी। अब इस चीज को समझेंगे, क्या यदि x y से 20% कम है तो y x से कितना परसेंट अधिक होगा? तो पहले समझ लेते हैं, कोई संख्या लेते हैं हम 100 ले लिए, अगर इसमें 20% का हमें वृद्धि करना होगा कितना? 20% का वृद्धि करना होगा, तो हम इसको कर सकते हैं 100 प्लस 100 इंटू 20/100। जब करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 100 प्लस 20 बराबर हो जाएगा 120। यानी हम क्या कर रहे हैं? 20% का वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या होगा? 100 120 हो जाएगा।
या डायरेक्ट कोई संख्या हम 100 लिए हैं, इसमें 30% का वृद्धि करना है तो हम 130 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति 100 में, तो ये तो संख्या 100 है ही, तो जब भी संख्या कोई 100 रहे उसमें हम डायरेक्ट वृद्धि करना है या घटाना है, तो जितना वृद्धि कर रहे हैं डायरेक्ट उसी संख्या को जोड़ देंगे। अगर इसमें 20% का वृद्धि कर रहे हैं तो 100 था 20 कर देंगे 120। लेकिन अगर यही संख्या 50 है और इसमें हमें 20% का वृद्धि करना है तो हम 50 + 20 70 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संख्या यहाँ 50 है, इसलिए 50 + 20 नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ संख्या 100 है तो डायरेक्ट इसको जोड़ भी सकते हैं। तो करना क्या होगा यहाँ पे, तो हमें निकालना होगा कोई संख्या 50 है उसमें 20% का वृद्धि कर रहे हैं, तो 50 + 50 का 20%। जब इसको हल करेंगे सॉल्यूशन 0 से 0, ये 0 से 0, 5 दूनी 10, यानी 50 10 क्या आ जाएगा संख्या 60 हो जाएगी। यहाँ वृद्धि कर रहे हैं 20% का, या डायरेक्ट आप इसको 50 × 120/100 भी कर सकते हैं। तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 12 × 25 60, यानी संख्या क्या आ जाएगी 60 हो जाएगी। ठीक उसी तरह से जब कोई संख्या में कमी करना होगा, हमें कोई संख्या 100 लिए और इसमें 20% की कमी करना होगा, माइनस करना होगा 20%, तो हम कर सकते हैं 100 - 100 का 20%। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो, 100 में से 20 जाएगा, बच जाएगा 80। या डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, क्या कर देंगे इसको 80 कर देंगे, क्योंकि ये संख्या क्या है 100 है। अगर 50 में से बोला जाए 20% घटाने के लिए, या 20% कम है 50 से, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 50 - 50 का 20%। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 5 दूनी 10, 50 में से 10 गया, क्या बचेगा 40 बचेगा। या हम लोग क्या कर सकते हैं, 20% तक कमी करना है तो संख्या 50 हो जाएगा 80/100, 50 दूनी 100 और ये 40 बार में, यानी संख्या जो आ जाएगी 40 हो जाएगी। अब इसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। प्रश्न में बोल रहा है यदि x 22 से 20% कम है, यानी x जो है 22 से 20% कम है, तो अगर y को हम 100 मान लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्योंकि 20% कम है और हमने संख्या माना है 100 माना है और 20% कम करना होगा तो डायरेक्ट 20% कम कर देंगे, यानी संख्या क्या हो जाएगी x बराबर 80 हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या y x से कितना % अधिक है, तो कौन अधिक है, अधिक है ना, यहाँ अधिक खोज रहा है, तो अधिक वाला को बाद में रखेंगे और कम वाला को पहले रखेंगे। पहले यहाँ देखना क्या कितना % अधिक है, तो हमने अधिक वाले को बाद में रखा और कम वाले को पहले रखा। अब देखना है कि कितना अधिक है, यानी 80 जो है से 20 अधिक क्या हो जाएगा 100, यानी जो 100 जो है 80 से 20 अधिक है, और हमें निकालना है प्रतिशत अधिक कितना है, हो जाएगा 20/80 × 100। इसको हल करेंगे 20 × 80 और 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 25% क्या हो जाएगा अधिक है। या इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो यहां पर देखना कि कितना % कम है, तो कर देना है 20 और 100 में से घटा देना है 20, बच जाएगा 80 × 100। 20 × 80 4 बार में 25% हो जाएगा, यानी 25% का क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। अगर यही संख्या यहां पर अधिक रहता, यदि x y से 20% अधिक है तो y x से कितना % कम होगा। जब इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहां अधिक दिया होगा और कितना अधिक है 20 है, तो हमें यहां लिखना है 20, 100 में से 20 जोड़ देंगे 120 × 100। ये मेरा सॉल्यूशन होगा। पहले कम था 100 में से 20 घटा दिए थे, लेकिन बाद में क्या है ज्यादा है, तो 100 में से 20 जोड़ेंगे तो 20 × 6 120 और 2 × 6 और ये 50 बार में, यानी हो जाएगा 50/3, और इसको और आगे हल करेंगे 16.2/3% हो जाएगा। और एक चीज हमने आपको बताया था फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदले, यानी कोई जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी भिन्न जो है उसको बदलना है प्रतिशत में यानी % में, तो हम सब कैसे बदलेंगे इसको। ये हो गया प्रतिशत और ये हो गया भिन्न। तो हमने बताया था क्या
कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर आपको इसको परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से गुना करेंगे, और कोई परसेंटेज हो, प्रतिशत हो, उसको भिन्न में बदलना होगा तो 1/100 से गुना करते हैं। तो हम ले लेते हैं भिन्न 1 ले लेते हैं, 1/1 भिन्न ले लेते हैं। इसको बदलेंगे परसेंटेज में तो हमको करना पड़ेगा 1/1 इंटू 100 बराबर हो जाएगा 100%। अगर यही भिन्न 1/2 ले और इसको परसेंटेज में बदलना होगा तो 1/2 इंटू 100, 2 से करेंगे ये 50 बार में, यहां लिख सकते हैं 50%। अगर कोई भिन्न है 1/3, इसको बदलना है परसेंटेज में तो 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 33.1/3%। अगर कोई फ्रैक्शन 1/4 है, परसेंटेज में बदलना है 100 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा 25 बार में, हो जाएगा 25%। कोई भी ले 1/5 ले और इसको बदलना है हमें परसेंटेज में बदलना है, फिर 100 से गुना करेंगे तो 5 बार में 20%, यानी ये 20% हो गया। अब ये चार्ट बन गया है। इस तरह की बहुत सारे किताब में आपको मिलेंगे, चार्ट दिया हो रहेगा 1/4, 5, 20%, 25%, 30%, 35%, बहुत सारे परसेंटेज हो गए, और बोला जाएगा आपको याद करने के लिए ताकि वो चार्ट काम आएगा। तो हम बोलते हैं इस चार्ट को बिल्कुल याद नहीं करना है, इसलिए क्योंकि इसके बाद की जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा परसेंटेज का, उसमें बिना चार्ट की मदद से, आपको कोई चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बिना इस चार्ट की मदद से आपको बताएंगे किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना होगा तो बिना गुना से कैसे निकाल लेंगे। अगर हमें बोल दिया जाए कि 280 का 25% निकालने के लिए, तो हम लोग जानते हैं क्या, 25% या 1/4, इसी फ्रैक्शन को हम बदले हैं ना, 1/4 को ही बदले हैं तो 25% आया है। तो हम 280 का 25% निकालना होगा तो 280 इंटू 1/4 कर देंगे, क्योंकि इसी 25% को हमने बदला था तो 1/4 आया था। कर लीजिए यहां से, है ना, यहां पर 1/4 मेरा भिन्न है, इसको बदलेंगे प्रतिशत में तो गुना हो जाएगा ये 25%। या तो 25% लिखे या 1/4 लिखे, बात दोनों वैल्यू सेम ही होगा। अब इसको काट देंगे, 4 से 4 7 28, यानी जो मेरा संख्या आ जाएगा वो 70 आ जाएगा, यानी 280 का 25% आ जाएगा वो 70 आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या है, 25% का वैल्यू याद करना होता है कि 1/4 होता है। लेकिन नेक्स्ट जो आपको बताएंगे स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, इस मेथड से आप किसी भी संख्या चाहे बड़ा हो छोटा हो, कुछ भी संख्या हो, उसका अगर आपको प्रतिशत निकालना होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहां दिया हुआ 280 का 25% निकालना होगा, तो हमें याद रखना होता है कि 25% या 1/4, तब जाके इसका वैल्यू निकालते हैं। अगर ये हमें निकालना होगा 25%, तो हम लिख सकते हैं 25% को 10% प्लस 10% और प्लस 5%, 10, 10, 20, 5, 25% तो हो गया। अब 10% का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। 280 का 10% हो जाएगा 28, फिर हो जाएगा 10% 28, 10, 10, 20, और ये हो गया 5%, तो 10 का आधा था 25, 28 का आधा था 14, जोड़ दीजिए 8, 8, 16, 4, 20 के 0, हाथ में 2, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, यानी संख्या क्या आ गया, 70 आ गया। तो इसी स्प्लिटिंग मेथड के सहायता से नेक्स्ट जो है आपको बताएंगे किसी भी संख्या का कुछ प्रतिशत निकालना हो। जैसे कोई संख्या 648325 का 325% निकालना हो, तो आपको बताएंगे कि स्प्लिटिंग मेथड से आप इसको आसानी से कैसे निकालिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले जो भी वीडियो सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।